वेयर आर इन्वेस्ट इन 2026। आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें जो लो रिस्क में हाई रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 2026 में आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको लो रिस्क और हाई रिटर्न निकाल सकती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीका है, जैसे आप एसआईपी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीका है, लेकिन अगर आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप अपने पैसा को ज्यादा कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न और लो रिस्क और लो रिटर्न के बारे में। दो कॉलम में बताएंगे कि कहां पर लो रिस्क और लो रिटर्न है और एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न कहां पर है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। दो कॉलम है, एक है लो रिस्क लो रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो लो रिस्क लो रिटर्न ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका एक 7%, 8%, 9% तक एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न देखने को मिलती है। तो एक क्या है कि आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका अच्छा खासा यहाँ पर छोटी बहुत अमाउंट रिटर्न देखने को मिलती है। इसे कहते हैं लो रिस्क लो रिटर्न। जैसे आपको हो गया फिक्स डिपॉजिट। देखिए फिक्स डिपॉजिट में आपको 7%, 8% यानी तक कि 9% तक एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए अगर आप रिकरिंग यानी कि आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 7% या फिर 8% तक एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकती है। नंबर 3 पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न 8%, 9% तक देखने को मिलती है। यह आपका रिटर्न क्या है कि मैक्सिमम रिटर्न 8 से 9% तक देखने को मिलती है, लेकिन लो रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो। नंबर 4 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। यहां पर भी 8%, 9%, ये दोनों पीपीएफ और ईपीएफ लगभग 8%, 9% यहाँ तक कि 10% तक एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए लो रिस्क और लो रिटर्न। अगर आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। इस सब में ज्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलती है 12%, 15%, 12%, 10% तक यहाँ पर गोल्ड में रिटर्न देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रियल इस्टेट। देखिए आप जमीन खरीद कर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपका जमीन का प्राइस बढ़ेगा और आप इसे सेल करके ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रह गया कि एग्जांपल कि लो रिस्क और लो रिटर्न। लो रिस्क लो रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकती है। फिर आप बात करते हैं कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न कितना है। अगर आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पैसा को कंपाउंडिंग तेजी से करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न बन जाती है। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान
आप SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, देखिए SIP का मतलब होता है कि आप सिस्टमेटिक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और SWP आपको एक सैलरी विड्रॉल भी देता है। मतलब कि अगर आप मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपको पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ रही है, और SWP में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करने का हर महीना आप फिक्स अमाउंट एक विड्रॉल भी कर सकते हैं। SIP में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, यहाँ पर आप हर महीना बाय महीना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन SWP में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और आपका पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ती रहती है। आप SIP कर सकते हैं या फिर SWP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया आपका, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, या फिर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर लगभग 18% से 20% तक देखने को मिल सकती है। तो आप डिसाइड करते हैं कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका एनुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड तीन तरह का, जैसे कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह डिसाइड होती है कि आप कितना अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका एनुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलती है और आपको पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ती है। आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब क्या है, सब हाई रिस्क है। या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब हाई रिस्क है। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस सब देखिए ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है कि आप SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर SWP में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, या फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, FNO ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस सब में ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होती है और रिटर्न भी ज्यादा होती है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने पैसा को लगा दिए, इतना पैसा लगाए जितना, अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाती है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए अगर आप अपना पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, अपना पैसा को ज्यादा कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, या फिर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाई रिटर्न और हाई रिस्क हो जाती है। लेकिन आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पैसा को सेविंग करके रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने पैसा को कंपाउंडिंग का जो पावर है वह धीरे धीरे ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FD में, RD में, पब्लिक PPF में, या फिर EPF में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। अगर आप अपने पैसा से हाई रिस्क और हाई रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आप SIP कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सब हाई रिस्क और हाई रिटर्न बन जाती है। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि आप अगर अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और एनुअल इंटरेस्ट लगभग 15 से 20% के बीच आसपास में मिले, तो आपका एक छोटी सी अमाउंट कितना रिटर्न निकाल के दे सकती है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपका सैलरी 50,000, ठीक है, और आप टोटल खर्चा कर देते हैं, आप 45,000 पूरा स्पेंड कर देते हैं, यानी खर्चा कर देते हैं, और मात्र 5,000 रुपया ही सेविंग कर पाते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपया ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका एनुअल इंटरेस्ट 15%, 18%, 20% मिले, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकती है। चल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मंथली इन्वेस्ट आप हर महीना कर रहे हैं, मंथली, ठीक है, मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना, 5,000 रुपया, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट यहां पर हम मान लेते हैं लगभग कितना, 15%, और टाइम पीरियड आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, 25 साल तक, ठीक है। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर अप्रोक्स मान लेते हैं कि 15% आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं कि आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका 15 लाख। 2 3 4 5, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा कितना? 15 लाख रुपया, ठीक है। और आपको एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 25 साल बाद रिटर्न मिलेगा। इंटरेस्ट वो मिलेगा 1,22,82,804 रुपया। और टोटल वैल्यू आपका बन के हो जाएगा, टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 1,37,82,804 रुपया। देखिए, आप मात्र इन्वेस्टमेंट किए कितना? 5,000 रुपया। एनुअल इंटरेस्ट आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जिसके एनुअल इंटरेस्ट अप्रोक्स 15% से 18% से 22% के ग्रोथ बढ़ते हो, तो यहाँ पर हम अप्रोक्स यहाँ पर मान लेते हैं कि 15%। टाइम पीरियड 25 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया आपका 15 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 25 साल में आपका रिटर्न मिला वो है 1,22,82,804 रुपया। और टोटल वैल्यू 15% के हिसाब से 25 साल बाद आपको रिटर्न मिला वो है 1,37,82,804 रुपया। अगर यही आप अगर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि आपका यहाँ से आपका पैसा जो है वो कंपाउंडिंग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आप अपने पैसा से रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा जो है अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। किसी का वीडियो या फिर किसी कहीं सुने आपके बातों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं तो आपका पैसा रिस्क में होती है और आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सेटिस्फाइड होने के बाद आपको लगता है कि हाँ, यहाँ मेरा पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी, तब आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तभी आपका पैसा जो है वह सुरक्षित रहेगा और आपका पैसा का पावर बढ़ेगा और आप जल्दी आप रिटर्न भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिना कहीं सुने, आप बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी प्राप्त किए, बिना आपका एनालिसिस किए, बिना आपको सेटिस्फाई हुए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको पैसा रिस्क होती है और आपको पैसा लॉस भी हो सकता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाई रिस्क और हाई रिटर्न, यह सारा पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट होती है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है। 95% जो है लोग पैसा अपना जो है लॉस करते हैं और मात्र 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। तो ये जो आपका दिख रही है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने पैसा से कितना रिस्क ले सकते हैं। और आप अगर अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।